रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें किस किस तरह का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है और वो किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें एनालिड। जो फाइलम है एनालिड, उसके मेंबर है नेराइज। तो नेराइज जो है उसमें पारापोडिया पाया जाता है। नेराइज के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो है पारापोडिया। नेराइज के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है पारापोडिया। उसके बाद एम्फीट्राइट। तो एम्फीट्राइट जो है उसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। एम्फीट्राइट के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। ठीक है, नेराइज को हम ड्रैग वॉर्म या क्लैम वॉर्म भी कहते हैं कॉमनली। नेराइज को ड्रैग वॉर्म और क्लैम वॉर्म भी कहते हैं। एम्फीट्राइट को हम ऑर्नेट वॉर्म भी कहते हैं। क्या? ऑर्नेट वॉर्म। ऑर्नेट वॉर्म एम्फीट्राइट को भी कहते हैं। नेराइज के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पारापोडिया होता है। एम्फीट्राइट के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। और नेराइज को हम ड्रैग वॉर्म और क्लैम वॉर्म भी कहते हैं और एम्फीट्राइट को हम ऑर्नेट वॉर्म भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोड्स। फाइलम ऑर्थोपोड्स। तो फाइलम ऑर्थोपोड्स के मेंबर है प्राउन, क्राइफिश। प्राउन और क्राइफिश जो है इसके अंदर हमें गिल्स मिलते हैं। प्राउन और क्राइफिश के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। प्राउन जो है इसको हम डेंड्रोब्रोंकाइटा भी कहते हैं। प्राउन को हम डेंड्रोब्रोंकाइटा भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राउन को हम कॉमनली डेंड्रोब्रोंकाइटा भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है बेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और क्राइफिश और प्राउन दोनों के अंदर हमें गिल्स मिलते हैं। उसके कुछ और भी मेंबर्स है ऑर्थोपोड्स के, जैसे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम हेक्सोपोड्स भी कहते हैं। हेक्सोपोड्स भी कहते हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को हम हेक्सापोड भी कहते हैं। ऑर्थोपोड के अंदर हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थोपोड्स, जिसके अंदर हमने कुछ दो एग्जांपल हमने पढ़े प्राउन और क्राइफिश। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम हेक्सोपोड्स भी कहते हैं। इंसेक्ट्स के अलावा हमें मिलता है सेंटीपीडी, मिलीपीडी, मिलीपीडी। इसके अलावा टिक्स। इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। उनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, उनमें ऐसे छोटी छोटी ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। तो ये ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं इंसेक्ट्स, सेंटीपीडी, मिलीपीडी और ट्रिक्स। इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब होती है रेस्पिरेशन के लिए। अपनी पूरी बॉडी में जो ट्रैकियल ट्यूब वो फैली हुई होती है। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं एक बार ऑर्थोपोड्स के मेंबर्स के अब नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले हमारा तो प्राउन, क्राइफिश, इंसेक्ट्स, सेंटीपीडी, मिलीपीडी और टिक्स। ये मेंबर है ऑर्थोपोड्स के। इनके अंदर प्राउन और क्राइफिश के अंदर एक्सटर्नल गिल्स मिलते हैं। एक्सटर्नल गिल्स नहीं, गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स एम्फीट्राइट के अंदर। ठीक है बेटा, इनके अंदर हमें गिल्स मिलते हैं। इंसेक्ट्स, सेंटीपीडी, मिलीपीडी और टिक्स के हमें ट्रैकियल ट्यूब मिलती है, जो कि इनकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है।
इंसेक्ट के केस में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, याद रखना बेटा, इंसेक्ट के केस में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इंसेक्ट का जो बॉडी फ्लूइड होता है, इंसेक्ट का जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। इंसेक्ट का जो बॉडी फ्लूइड होता है उसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं। इंसेक्ट के केस में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, याद रखना। अब जो हमने ऑर्थोपोड्स पढ़ा उसकी एक क्लास है आर्किनिडा। ऑर्थोपोड की क्लास है आर्किनिडा। ऑर्थोपोड की क्लास है आर्किनिडा, उसके मेंबर है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। स्पाइडर और स्कॉर्पियन, स्पाइडर स्कॉर्पियन क्लास ऑर्थोपोडा की क्लास है आर्किनिडा, उसके मेंबर्स है स्पाइडर स्कॉर्पियन। इनके अंदर हमें बुक गिल्स बुक लंग्स मिलते हैं, इनके अंदर हमें बुक लंग्स मिलते हैं। स्पाइडर और स्कॉर्पियन के हमें अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बुक लंग्स होता है, ठीक है। उसके एक इसका एक और मेंबर है किंग कैप, ऊपर लिखा हूं मैं, आपको दिखेगा नहीं। इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं। किंग कैप जो है इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं। स्कॉर्पियंस और स्पाइडर के अंदर बुक लंग्स होते हैं, किंग कैप के अंदर बुक गिल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, मॉलस्का। मॉलस्का के मेंबर है यूनियो और पीला। यूनियो जो है, यूनियो मॉलस्का का मेंबर है। यूनियो के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है टेनेडिया। टेनेडिया, टेनेडिया जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, ये भी एक तरह का गिल्स ही है, क्योंकि फेदर लाइक गिल्स होते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं, फेदर लाइक गिल्स। टेनेडिया मींस फेदर लाइक गिल्स, ये भी गिल्स ही है। और जो पीला है उसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दो मिलते हैं, एक तो हमें टेनेडिया मिलता है और एक हमें मिलता है पल्मोनरी सेक्स। यूनियो, यूनियो के अंदर सिर्फ टेनेडिया रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, टेनेडिया एक फेदर लाइक गिल्स होते हैं। और जो पीला है उसके अंदर टेनेडिया और पल्मोनरी सेक्स रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दो होते हैं, याद रखना। पीला के अंदर टेनेडिया और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दो होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ, इकाइनोडर्म। फाइलम इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स के मेंबर है स्टारफिश और सी कुकुम्बर। इकाइनोडर्म्स जो फाइलम है उसका मेंबर है स्टारफिश और सी कुकुम्बर। स्टारफिश के अंदर हमें मिलते हैं ट्यूफिड और डर्मल ब्रोंकाई। स्टारफिश के अंदर दो रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं, एक तो ट्यूफिड, एक डर्मल ब्रोंकाई। डर्मल ब्रोंकाई एक स्किन गिल्स है। डर्मल ब्रोंकाई जो है उसको हम स्किन गिल्स भी बोल सकते हैं। डर्मल ब्रोंकाई जो है स्किन गिल्स है। ये जो ट्यूफिड है बेटा, जो ट्यूफिड, ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनकी ओरल कैविटी के जो फेस होता है उस पे फेदर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ट्यूफिड जो है ये ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होते हैं ओरल कैविटी पे इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स में। सी कुकुम्बर जो है इसके अंदर क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री, एक मस्कुलर कैविटी होती है। एक मस्कुलर कैविटी के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। वो मस्कुलर कैविटी एक ऐसा शेप बनाती है जो एक ट्री की तरह लगता है, तो जिसे हम कहते हैं क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री।
सी कुकुम्बर के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री होता है, इसको हम एनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कैविटी होती है एनस की तरफ होती है, मतलब एनस के कह सकते हैं एनस की तरफ होती है, इसलिए हम उसको एनस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, एनल रेस्पिरेशन। क्लोइकल रेस्पिरेटरी मस्कुलर कैविटी होती है जो कि एक ट्री की तरह शेप बनाती है, इसलिए हम कहते हैं क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। इकाइनोडर्म्स का एक और मेंबर है लंगफिश। इकाइनोडर्म जो फाइलम है उसका एक और मेंबर है लंगफिश, जिसको हम डिप्नोइड, जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, जो लंगफिश है इकाइनोडर्म्स का मेंबर वो डिप्नोइड ग्रुप से बिलोंग करती है। कौन से ग्रुप से? डिप्नोइड ग्रुप से। इसको हम अंकल ऑफ एम्फीबियन भी कहते हैं। लंगफिश डिप्नोइड ग्रुप से बिलोंग करती है, इसको हम अंकल ऑफ एम्फीबियन भी होते हैं, कैसे कहते हैं इसको। तो बढ़ते हैं एम्फीबियंस। तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू होता है, एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होता है, पर लंग्स के थ्रू होता है, तो उन रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले देखता हूं मैं कि अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है तो हम उसे कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग, तो फ्रॉग जब पानी में होता है तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फ्रॉग फ्रॉग जो है, कई फ्रॉग की जो स्किन होती है वो पूरी लूज होती है, एकदम बैग लाइक बैग होती है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, स्किन के थ्रू। अगर रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होगा, अगर रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होगा तो हम उसे कहेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू होगा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ट्रैकिया के थ्रू होगा तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने देखा था ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू हो रहा था, तो उसे हम कहेंगे ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन बकल लाइनिंग, बकल कैविटी की जो लाइनिंग है उसके थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन बकल कैविटी की लाइनिंग के थ्रू होता है, जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग बकल कैविटी की लाइनिंग के थ्रू भी करता है। जब वो पानी से बाहर होता है तो वो उसके पास बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन होता है। जब फ्रॉग पानी से बाहर होता है तो वो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन शो करता है, और जब पानी के अंदर होगा तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करेगा। पानी में होगा तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, और पानी से बाहर होगा तो बकल कैविटी के थ्रू। देखा होगा कि फ्रॉग अपने मुंह में हवा भरता है फिर उसको मुंह को हिलाता है, तो वो गैस एक्सचेंज होता है उसकी बकल कैविटी के थ्रू। तो जब लाइनिंग बकल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो हम उसे कहेंगे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो हम कहेंगे बुकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है कि अगर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है, अगर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है, अपने अंदर कौन सा रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्योंकि अपने अंदर लंग्स के थ्रू है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा तो हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है तो हम कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन।
अगर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन हो रहा है बकल कैविटी के थ्रू तो हम कहेंगे पकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स। बर्ड्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स। तो बर्ड्स को किस ग्रुप में रखा गया है, एप्स में। बर्ड्स को एप्स ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। बर्ड की स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। जो बर्ड्स का जो ब्लड होता है वो रिच होता है। रिच क्यों होता है, पूरे एंटायर एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा रिच होता है ब्लड बर्ड्स का। क्यों, क्योंकि जो बर्ड्स का जो ब्लड है वो रिचली आरबीसी होता है। आरबीसी का जो काउंट है वो सबसे ज्यादा होता है बर्ड्स के ब्लड में, क्योंकि उनको ग्रेविटी से ऊपर उठ के रहना है, तो उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले को ज्यादा चाहिए, इसलिए आरबीसी का काउंट इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। बर्ड्स के केस में जो उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं लंग्स। बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं और एयर सैक्स भी होते हैं, एयर सैक्स, एयर सैक्स होते हैं। ये आपसे नीट में वगैरह क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक जो है बर्ड्स के पास लंग है, एयर सैक नहीं। एयर सैक गैस एक्सचेंज का काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो ऑक्सीजन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स का होता है। एंटायर एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स का होता है। बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा बर्ड्स का होता है। बर्ड्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक रेट भी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उनकी मेटाबॉलिक ज्यादा होती है, उनको ग्रेविटी से ऊपर उठ के रहना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मैमल्स। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक मैमल्स हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर भी लंग्स होते हैं। जैसे हम बात करें वेल्स, डॉल्फिन, तो ये पानी में होती है लेकिन इनके पास भी लंग्स होते हैं। तो वो पानी में है और लंग्स है तो वो कैसे सांस लेगी, वो बार बार पानी से बाहर आती है, हवा बढ़ती है और फिर अंदर जाती है, मतलब वो सांस, उनके पास लंग्स है तो उनको पानी से बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जो ये वेल है, वेल्स का बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है। बाई चांस कि ये पानी की लहर के साथ वेल किनारे पे आ जाए यानी जमीन पे आ जाए तो ये मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, वैसे भी तो वो है ना पानी से बाहर आके तो है ना अपना रेस्पिरेशन कर रही थी, तो वो पानी से बाहर है तो रेस्पिरेशन तो उसे यहाँ भी मिल रहा है, तो वो मर क्यों जाती है, ये हमें कमेंट में जरूर बताना आप। तो मैं बताता हूँ कि जो वेल्स है उसका बॉडी वेट, खुद का बॉडी वेट इतना ज्यादा होता है कि जब वो जमीन पे आती है तो उसकी हड्डियां टूट जाती है और जो उसके लंग्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। वेल्स का बॉडी वेट, खुद का इतना बॉडी वेट ज्यादा होता है कि वो जब जमीन पे आती है तो उसके वेट की वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, इसलिए वो मर जाती है। अगर लंग्स की जो वेल है उसकी बॉडी को अगर ज्यादा देर तक पड़ा रखा जाए तो वो ब्लास्ट हो जाती है। अगर वेल की बॉडी को ज्यादा देर तक पड़ा रखा जाए तो वो ब्लास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों, ये बैक्टीरियल एक्शन के कारण भी होता है, ठीक है, याद रखना है इसको, इंटरेस्टिंग चीज है। थैंक्स। अब कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स इन स्पेशली पिगमेंट्स मतलब किस ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे पिगमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।